हेलो बच्चों, अभी तक हमने आपको क्लास में पढ़ाया। आज मेरा मन कर रहा था कि एक वीडियो बना के आपको पोस्ट करें। आज हम आपको पदार्थ के बारे में बताएंगे। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ को सरल भाषा में यूँ समझे, हम अपने आसपास के जो भी वस्तुएं देखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या हमारा पेन हो, जो भी चीजें देखते हैं वो सारे की सारे पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। पदार्थ में दो गुणों के आधार पर पदार्थ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक तो भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पे, और दूसरा रासायनिक प्रक्रिया के आधार पे। इसपे रासायनिक प्रक्रिया के आधार पे हम पदार्थ की परिभाषा को एक बार देख लें। जो वस्तु स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान पाया जाता हो। द्रव्यमान का मतलब उसके वजन से है। जो वस्तुएं स्थान घेरती हो और उसमें द्रव्यमान पाया जाता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। आज हम पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ही जाने हम जो पदार्थ होता है किससे बना है। ये पदार्थ कणों से बने होते हैं। इन कणों के बीच में अंतरा अणुक स्थान पाया जाता है। इसको एक प्रयोग से हम समझेंगे। जैसे एक गिलास ले लें, उसमें जल भर दें। देखिए, उदाहरण के तौर पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। इसमें जल भर लें, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें। जो चीनी डालेंगे, इसके चीनी के जो पार्टिकल होते हैं, इसके पार्टिकल के अंदर घुस जाते हैं। कहने का मतलब जब हम जल में चीनी मिला के इसको घोल लेते हैं तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आखिर इससे हम क्या समझते हैं? चीनी के कण कहाँ चले गए? तो चीनी के जो कण है इन्हीं जल के कणों के बीच में घुल जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि कणों के बीच में कुछ स्थान होते हैं जिसे हम अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक स्थान। अंतरा अणुक स्थान। क्लियर हो गया? अब एक दूसरा प्रयोग हम करेंगे। एक गिलास में थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें नीले या लाल रंग का कोई भी ठोस पदार्थ डालेंगे। मान लीजिए स्याही डाल दिए। जो इस जल में हमसे यहाँ तक जल भरा हुआ है, इसमें जो हम स्याही डालेंगे तो धीरे 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 इसका रंग क्या हो जाएगा? यदि नीला स्याही डालते हैं, इसका जो जल का रंग होगा नीला होता चला जाएगा। अब इस जल को दूसरे गिलास में डालिए, ये जल क्या होगा? ये भी नीला होता चला जाएगा। लेकिन अंतर क्या होगा? पहला जो जल है गाढ़ा नीला होगा, दूसरा जो जल है हल्का नीला होगा। इसी जल को हम तीसरे गिलास में भर रहे हैं, इसमें भी वही स्याही मिला हुआ जल डाले, इसमें क्या होगा? इसका रंग इससे भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। यही प्रयोग हम 5-6 बार दोहराएं तो देखेंगे कि स्याही का रंग धीरे धीरे हल्का पड़ता चला जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि जो अणु होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो दो चीजों को हमने जान लिया। एक तो कणों के बीच में एक थोड़ी सी जगह होती है जिसे अंतरा अणु का स्थान कहते हैं, और दूसरा जो कण होता है बहुत सूक्ष्म होते हैं। इनके आधार पे कणों के कुछ गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला गुण, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा, कण अति सूक्ष्म होते हैं।
क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। तीसरी चीज देखें, ये जो कण होते हैं गतिशील होते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, धीरे धीरे इधर उधर अपना गति करते रहते हैं। इसको इस उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक कप पानी लीजिए, उसमें चाय का पत्ती डाल दीजिए, थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे? पानी का रंग धीरे 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 चाय की तरह काला होता पड़ता चला जा रहा है। यदि उसको हम गर्म कर दें तो पूरा का पूरा जल क्या होता है? रंग उसका बदल जाता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हम यह जान पाते हैं कि जो ये कण होते हैं गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। कहने का मतलब ये जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति करते रहते हैं। ये अलग बात है कि कहीं कम गति करते हैं, कहीं ज्यादा गति करते हैं। इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ये जो कण होते हैं इनमें आकर्षण बल होता है। कहने का मतलब ये जो कण यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पे, ये जो कण होते हैं इनके बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो पदार्थ के कण होते हैं इनके क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। फिर से एक बार रिविजन करते हैं। पहला, कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान होता है। एक कण अति सूक्ष्म होते हैं, एक कण गतिशील होते हैं और इनके बीच एक आकर्षण बल का कार्य करता है। अब इन्हीं गुणों के आधार पे जो पदार्थ होते हैं ये ठोस, द्रव और गैस रूपों में पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पदार्थ किन रूपों में पाए जाते हैं। आपने अगल बगल चीजें देखी होंगी, पत्थर देखा होगा, ईंट देखा होगा, ये सब क्या है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। आप शरबत पीते हैं, चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। और तीसरा जो अवस्था है वो गैसीय रूप में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं? वातावरण से, वायुमंडल से क्या खींचते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो अवस्था होती है उसको गैसीय अवस्था या गैस। अब पदार्थ को हम किन किन रूपों में देखते हैं? ठोस में, द्रव में, गैस में। अब आइए हम देखते हैं बारी बारी। कोई चीज ठोस है तो क्यों ठोस है, द्रव है तो क्यों द्रव है, और गैस है तो क्यों गैस है। ये सारे जो ठोस, द्रव और गैस की अवस्था है इनके अंदर जो कण पाए जाते हैं उन्हीं के आधार पे कोई वस्तु ठोस हो जाता है, कोई वस्तु द्रव हो जाता है, कोई वस्तु गैस हो जाता है। आइए हम ठोस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम ठोस को देखेंगे। ये ठोस है। जैसे मान लीजिए ईंट का ये टुकड़ा है, इसमें अणु होते हैं जो हमने अभी बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये द्रव के कण है, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तीनों को एक साथ जब बताएंगे, इनके कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ये गैस के कण है, इसमें कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा। जो हमने ठोस के कण बनाए हैं बहुत पास पास बनाए हैं। द्रव के कण क्या है? ये थोड़ा दूर दूर है। और गैस के कण क्या है? उससे अधिक दूर है। ठीक है, तो पहले हम ठोस पे डिस्कस करते हैं। ये ठोस का आकार और जो आयतन होता है ये निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? कि इनके जो कण होते हैं ये आपस में बहुत करीब करीब होते हैं। इसके पहले अभी हमने बताया था, ध्यान समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि
कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसको अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं। जो ठोस के कण होते हैं, इनकी बीच की जो दूरी आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब जो अंतरा अणुक स्थान है, ठोस में बहुत ही कम पाया जाता है। दूसरा सेक्शन हमने बताया था कि जो कण होते हैं गतिशील होते हैं। अब चूंकि एक कण बहुत पास पास है, इतनी जगह है नहीं कि ज्यादा फ्री होकर गति करे, तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कंपन करते हैं। तो कंपन करने से और पास पास होने से इनका जो आयतन होता है और जो आकार होता है वो निश्चित होता है। एक उदाहरण से समझे, जैसे हम मान लीजिए किसी मेले में गए हैं, मान लीजिए कुंभ मेले में चले गए, वहां पे लाखों की भीड़ रहती है। यदि हमको उसमें दौड़ना पड़े या तेजी से कहीं जाना पड़े तो क्या स्थिति होगी, जा नहीं पाएंगे, धक्का मुक्की उसी बीच में होता रहेगा। तो वही स्थिति इस ठोस का है। ये आपस में इतने सटे होते हैं कि यह छोड़ के एक दूसरे को कहीं जा नहीं सकते हैं, इसीलिए इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम 3 कॉलम बनाए, तीनों को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे आकार ध्यान से समझिएगा, तीनों का फिगर हम ऊपर बना दिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। आयतन, संपीड्यता, तरलता, और विसरण। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में इन तीनों को हम जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, हमने बताया इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है, क्योंकि इसके कण पास पास होते हैं और इनमें मूवमेंट करने की क्षमता नहीं होती, केवल हल्का सा कंपन करते हैं। जैसे उन्होंने बताया ना, किसी भीड़ वाले जगह पे जाएंगे तो आप भी तेजी से नहीं चल पाएंगे, केवल हल्का फुल्का शरीर को अपना मूव कर सकते हैं। इनका जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब बात करते हैं संपीड्यता की। संपीड्यता का मतलब उसका दबाव से होता है। क्या हम ईंट और पत्थर को दबा पाएंगे, बिल्कुल नहीं दबा पाएंगे। हाँ, यदि स्पंज हम ले लें या कार का टुकड़ा ले लें तो भी सॉलिड अवस्था में है। हर बात समझ रहे हैं, स्पंज देखा आपने, वो भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। कार का टुकड़ा देखे हैं जो बॉटल को बंद करने के काम आता है, वो भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन उसमें संपीड्यता होती है, उसको हल्का सा हम दबा सकते हैं। तो संपीड्यता तो इसमें होती है, लेकिन नगण्य होती है। क्या होती है, नगण्य होती है, मतलब बहुत मामूली सा संपीड्यता होती है। तरलता, तरलता का मतलब जब इसके अणु कहीं गतिशील नहीं हो पाएंगे तो ये क्या होंगे, ठोस की अवस्था में होंगे। तो तरलता की कॉन्फ्रेंस में देखें तो ये तरल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, तरलता नहीं पाया जाता है, तरल नहीं होते हैं। और विसरण, विसरण में क्या होता है, जब दो पदार्थों का आपस में स्वतः मिक्सचर बन जाता है, आपस में स्वतः मिल जाते हैं, इस क्रिया को हम विसरण की क्रिया करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि गिलास में रंग डाला या स्याही डाला तो क्या हुआ, आपस में वो मिल गए, वो विसरण कहलाता है। जैसे हम पूजा करते हैं, अगरबत्ती की महक यहाँ तक आती है हमको, तो क्या है, ये जो वायुमंडल में हवा है उसमें उसके सुगंध के जो कण होते हैं क्या होते हैं, मिल गए, और सुगंध कहाँ तक आ गई, हमारे पास तक आ गई। एक और उदाहरण देखते हैं, किचन में खाना बनता है तो हम कैसे जान जाते हैं कि वहाँ क्या बन रहा है, उसके महक के आधार पर जान जाते हैं, तो वो विसरण कहलाता है। तो विसरण की स्थिति में देखें तो जो ठोस होता है, ठोस का ठोस में विसरण नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, ठोस का ठोस में विसरण नहीं होता है, ठोस का ठोस में विसरण नहीं होता है। इसका एक उदाहरण देखें, जब हम बैट बॉल खेलते हैं तो जब बॉल बैट से टकराता है तो क्या मिक्स हो जाता है, नहीं होता है, वो भी ठोस है, ये भी ठोस है, तो उसमें क्या होता है, इनका विसरण नहीं होता है। आइए हम गैस की अवस्था को देखते हैं। गैस में भी कण पाए जाते हैं। एक कण
ठोस के कणों की अपेक्षा दूर दूर में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर स्थित होते हैं। और दूर स्थित होने के कारण इसमें जो अंतराल अणु का स्थान होता है ज्यादा पाया जाता है। अंतराल अणु का स्थान क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है। जब अंतराल अणु का स्थान ज्यादा पाया जाता है तो कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं और इनको पूरा जगह मिल जाता है। जैसे आप कुंभ के मेले सड़ के एक छोटे से मार्केट में अपने गांव के चले आए तो आप फ्री होते हैं, थोड़ा तेजी से चल सकते हैं, ज्यादा दूर चल सकते हैं, ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। वही स्थिति इनकी होती है। ये जो कण दूर दूर होते हैं तो इनमें जगह ज्यादा पाया जाता है तो ज्यादा मूवमेंट करते हैं और ये बहने की स्थिति में आ जाते हैं। किस स्थिति में आ जाते हैं? फैलने, जमीन पर जैसे जल गिरा दिया जाए तो बहने लगता है। तो इसमें क्या होता है? आयतन इसका निश्चित होता है। आयतन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी हमने लिया, किसी बाल्टी में डाल लिया, ठीक है, तो उसका आयतन तो 1 ही लीटर हुआ ना। ऐसा थोड़ा है कि 1 लीटर से 2 लीटर या आधा लीटर हो जाएगा। फिर उसी 1 लीटर जल को हम किसी टब में डाल दें तो भी आयतन तो उसका फिक्स है, 1 लीटर का 1 ही लीटर है। तो कहने का मतलब जो द्रव का है इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है और इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब कहेंगे भाई इसका आकार क्यों अनिश्चित होता है? तो देखा हमने एक एग्जांपल के तौर पे, जब 1 लीटर जल को हमने बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी के आकार को ग्रहण कर लिया। उसी 1 लीटर जल को जब हमने टब में डाला तो उसके आकार को ग्रहण कर लिया। तो हमने देखा कि इसका जो आकार होता है द्रव का अनिश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। यह संपीड्यता के अंतर्गत जब आएंगे तो इसका संपीड्यता ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। तरलता, तरलता तो जानते हैं कि पानी का गुण इसमें पाया जाता है, तो ये तरल है। क्या है? तरलता इसमें पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब विसरण देखें। विसरण अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया कि पानी में स्याही डाल देते हैं तो स्वतः जो मिक्स हो जाता है उसको हम विसरण कहते हैं। अब द्रव के सापेक्ष में विसरण देखिए। द्रव में द्रव का विसरण होता है, जैसे दूध और पानी में मिला दे तो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, तो द्रव का द्रव में विसरण हो गया। द्रव में ठोस का विसरण होता है, जैसे शरबत हम बना लिए, जल में हमने चीनी डाला, जल द्रव है और चीनी क्या है? ठोस है। तो जब हमने जल में चीनी डाला तो उसका विसरण हो गया, उसका मिश्रण तैयार हो गया। और द्रव का गैस में, द्रव में गैस का मिश्रण होता है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें गैस मिक्स रहता है, उसका एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल देखें, जो जलीय जीव जंतु होते हैं जैसे मछली हुआ है, सब ऑक्सीजन गैस कैसे प्राप्त करते हैं? जो पानी में ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं। इससे पता चलता है कि पानी में क्या है? ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। तो हमारे कहने का मतलब हुआ विसरण जो होता है, द्रव में ठोस का भी विसरण होता है, द्रव का द्रव में भी होता है, द्रव का गैस में भी विसरण होता है। एक चीज हमसे छूट रहा था, आकर्षण बल को हमने नहीं ध्यान दिया था। आकर्षण बल देखें। आकर्षण बल हमने पहले ही बता चुका है कि जो ठोस के कण होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, इसलिए इनके बीच क्या होगा? आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। इनको जल्दी से जल्दी हम हथौड़ा मार के या खींच के तोड़ नहीं सकते हैं। इसमें आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें देखें, द्रव में कण दूर दूर होते हैं तो इनमें स्वाभाविक रूप से आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने वाला ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब हम गैस को देखें, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, जो गैस के अणु है बहुत अधिक दूर दूर पाए जाते हैं। जैसे खुला फील्ड हो, 4 लोगों को आपको छोड़ दिया जाए तो आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सेम वही प्रक्रिया इसमें होता है कि गैस के जो अणु होते हैं कहीं भी जाने के लिए अनियमित करते हैं और कहीं जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इनका आकार और आयतन
दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि इनका आकार और आयतन क्यों अनिश्चित होता है, क्योंकि इनके बीच अंतरा अणु का स्थान जो होता है बहुत दूर दूर पाए जाते हैं और कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। संपीड्यता जो होती है इसमें ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। अब तरलता की बात करें तो इसमें भी तरलता पाया जाता है। तरलता पाया जाता है। अब देखें विसरण, तो गैस का गैस में विसरण होता है। गैस का गैस में विसरण होता है। और आकर्षण बल इसमें सबसे कम पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि आकर्षण बल ठोस में, द्रव में, गैस में किस में ज्यादा पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा आकर्षण बल सबसे ज्यादा पाया जाता है ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम आकर्षण बल किसमें पाया जाता है? गैस में। अब तो बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी, कोई वस्तु क्यों ठोस अवस्था में पाया जाता है, कोई वस्तु क्यों द्रव अवस्था में पाया जाता है, कोई वस्तु क्यों गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या कोई वस्तु अपना रूप बदल सकता है? क्या कोई ठोस द्रव में आ सकता है, द्रव गैस में आ सकता है, या गैस द्रव में आ सकता है और द्रव ठोस में आ सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कब होता है? कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें इनका रूप बदल जाता है। आगे उसको हम देखेंगे।